एक मकान छोड़कर ससुराल। राजेश और उसका पूरा परिवार हिम्मतपुर में रहता था। राजेश अपनी लड़की सोनिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। अरे आप इतनी जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हमारे बाजू में ही कुछ घर छोड़कर ललिता जी और उनका परिवार भी तो रहता है। आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? बात तो करूँ सीमा जी, पर क्या वो लोग हमारे घर शादी करेंगे? अगर इतनी जगह बात करें तो यहाँ भी बात कर लो ना, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। बात तो तुम्हारी सही है। लड़की भी हमारी आंखों के सामने रहेगी और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। इससे अच्छा क्या ही होगा। घर भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है उनके घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। नाम क्या है उनके लड़के का? गोपाल नाम है उनके लड़के का। तो कब तक बात करोगे? कहो तो आज शाम को ही चले उनके घर। बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लगता है ललिता बहन जी भी अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं हो सकती सीमा जी। शाम होते ही राजेश, सीमा और उनकी लड़की सोनिया तीनों ही ललिता के घर पहुंच जाते हैं। बहन जी क्या हाल है आपके, और भाई साहब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और भाई साहब भी ठीक है। आप कैसे हैं? बस सब भगवान की कृपा है बहन जी। क्या पियेंगे भाई साहब, चाय कॉफ़ी ठंडा? अरे नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहन जी। आप बिना बातों को गोल गोल घुमाते रहते हैं। अरे अपने ही लोग हैं, सीधे सीधे बात करिए ना। क्या बात है बहन जी, बताइए। आपको जो कहना है साफ साफ बताइए, हम तो आपके अपने ही हैं। अब आपसे क्या छिपाना। देखिए बहन जी, ये हमारी लड़की है सोनिया। हम इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। हमने सुना आप भी अपने बेटे के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढ रही हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। अब हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर इसलिए लेकर आए ताकि आपको जो भी बात करनी है आप मेरी बेटी से कर सकती है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल जाए। अच्छा, ठीक है, मैं ज़रा गोपाल के पापा को बुला दूं और गोपाल भी लड़की को पसंद कर लेगा। इससे अच्छा क्या ही होगा। जी बिल्कुल सही बात है। ललिता दोनों को आवाज़ देकर बुलाती है और सभी बैठकर बातें करते हैं। वैसे बेटी सोनिया, तुम्हें क्या क्या आता है और कहाँ तक पढ़ी हो? आंटी जी मैंने MBA किया है और घर के सारे ही काम आते हैं मुझे। चलो, तुमने MBA किया है तो कुछ गोपाल की भी मदद हो जाएगी। बिल्कुल आंटी जी। गोपाल और राजन, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आप दोनों बताओ आपका क्या फ़ैसला है? माँ अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे मैंने आपकी कोई बात कभी टाली है क्या जो आज आपकी पसंद को ना कहूँगा? देखिए, गोपाल को और सोनिया को साथ रहना है। मुझे तो भाई 2 वक्त की चाय मिल जाए तो भी चलेगा। सोनिया और गोपाल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद, माँ कुछ दिनों के लिए मैं वापस घर आ जाऊँ क्या? अरे क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो साफ साफ बता, मैं आकर तेरी सास से बात करती हूँ। नहीं माँ, वो क्या है ना, मुझे यहाँ का खाना कुछ अच्छा नहीं लगता। इतने सालों से आपके हाथ का बना हुआ खाना खा रही थी तो यहाँ का खाना स्वाद ही नहीं लग रहा। अरे बेटा, नया नया ससुराल है, इतनी जल्दी भी अपने घर नहीं बुला सकती। मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बेटी की नई नई शादी हुई है और इतनी जल्दी ससुराल से मायके बुला लूँ। मैं बुला नहीं सकती, पर आप तो आ सकती हो ना, आप ही आ जाओ। अरे वाह, ये मौका अच्छा है, अपनी बेटी के ससुराल में रहने को मिलेगा। AC भी लगा हुआ है और लाइट भी नहीं जाती। इसी बहाने गर्मी में कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्या सोचने लगी माँ, बोलो ना, आप आओगी ना? कुछ नहीं बेटा, मैं कल सुबह ही आ जाती हूँ तेरे घर। तो बस अपनी सास को बता दियो। हाँ ठीक है माँ। सोनिया अपनी सास को बता देती है कि उसने अपनी माँ को ससुराल में रहने के लिए बुलाया है। मम्मी जी, मैंने अपनी माँ को कल सुबह घर बुलाया है कुछ दिनों के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा था ना, तो मैंने माँ को यहीं बुला लिया। सही किया ना मैंने? क्या हो गया बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी जी, वो बस मुझे ना हमेशा से माँ के हाथ का खाना पसंद है और मुझे यहाँ के खाने में स्वाद भी नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बुला लो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। अगले दिन ही सीमा अपनी बेटी के घर आ जाती है। थैंक यू सो मच माँ घर आने के लिए। आपको यहाँ देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ को कैसा थैंक यू बेटा,
तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या माँ? हाँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई मैं। सीमा कुछ दिन तो खाना बनाती है, फिर उसकी नज़र वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। अरे बेटा, तेरे यहाँ तो बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है ना, इसमें तो कपड़े आसानी से धुल जाते होंगे। हाँ माँ, अभी शादी से कुछ समय पहले ही खरीदी है, इसमें ना कपड़े बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। बेटा, मैं सोच रही थी कि वहाँ मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं और यहाँ मैं खाना बनाने तो आती ही हूँ। मतलब क्या कहना है माँ? बेटा, मैं सोच रही थी कि कपड़े यहीं लेकर आ जाती हूँ, जब तक खाना बनेगा कपड़े भी धुलकर सूख जाएंगे। इससे एक ही टाइम में 2 काम हो जाएंगे और मेहनत भी नहीं लगेगी। हाँ माँ, तुम यहाँ कपड़े धो लिया करो, तुम्हें आराम भी मिलेगा और थकान भी कम होगी। वैसे भी ये तो बहुत कम इस्तेमाल होती है। सोनिया की सास सब कुछ देखती है पर उसको कुछ कहती नहीं। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं थमता। सीमा कुछ दिन रहने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। ये क्या, बेटी के ससुराल में कितना मज़ा आ रहा था रहने में। बिना मेहनत के कपड़े धुल रहे थे, गर्मी में भी ऐसा लग रहा था जैसे शिमला में हूँ। तभी सीमा के मोहल्ले की लाइट चली जाती है और उसी वक्त सोनिया का फ़ोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? बस बेटा, खाना बनाकर ज़रा सी देर को लेटी थी, पर यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही। गर्मी पहले ही क्या कम थी जो ये लाइट चली गई। यहाँ तो लाइट भी है और एसी भी चल रहा है। पता नहीं बेटा, हमारे घर लाइट क्यों नहीं, और छत पर भी ना हवा नहीं चल रही है। ये एकदम सड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भट्टी में भून रहा है। लेकिन माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ लाइट है और वहाँ नहीं आ रही? अब क्या पता बेटा, ये बिजली वाले भी ना गरीबों को ही परेशान करते हैं। रुको माँ, मैं अपनी सास से पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर सोनिया अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, यहाँ लाइट कैसे आ रही है? हमारे घर तो लाइट नहीं है। बहू, हमारे घर जनरेटर और इन्वर्टर दोनों ही है और उसी से लाइट जलती है। ये सुनते ही सोनिया फ़ोन में अपनी माँ से कहती है। माँ, एक काम क्यों नहीं करती? जब तक लाइट नहीं आ रही ना, यहीं आ जाओ। जब लाइट आएगी तो घर चले जाना, कम से कम गर्मी से तो आराम मिलेगा आपको। हाँ माँ जी, यहीं आ जाओ, जब लाइट आए तब घर चले जाना। अपने दामाद के मुंह से ये सुनकर सीमा फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, अब तो दामाद ने भी बुला लिया, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। चलो, आज के दिन तो ठंडी हवा में सोने को मिलेगा। सीमा अपने पूरे परिवार को लेकर सोनिया के ससुराल आ जाती है और सभी लोग हॉल में लेट जाते हैं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारे लोग सोने का नाटक करो और कोई भी नहीं उठेगा, वरना इतनी अच्छी एसी की हवा उस घर में तो खाने को मिलेगी नहीं। चुपचाप सोने का नाटक कर लो ताकि कोई भी हमें लाइट आने पर जाने को ना कहे। ठीक कह रही हो माँ। सीमा के कहने पर सभी सोने का नाटक करते हैं और लाइट आने के बाद भी कोई भी अपने घर नहीं जाता। सोनिया की सास देखती है कि सब लोग सो रहे हैं। बहू, तुम्हारे मायके में तो लाइट आ गई है, पर तुम्हारे घर वाले सब सो गए हैं। अब उन्हें उठाना मत, वरना नींद खराब हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। लाइट जाने का सिलसिला और सोनिया के घर आने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, कुछ दिन बाद मेरे बेटे गोलू का जन्मदिन है, तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? अरे बेटा, हर बार जैसे मनाते हैं वैसे ही मना लिया जाएगा, इसमें सोचने जैसा क्या है। सीमा दीदी का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है, अब तो हमें ये जन्मदिन अच्छे से मनाना होगा, उनके हिसाब से ही करना होगा कुछ तो। हाँ बेटा, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, पर हम ये सब करेंगे कैसे? तू तो हमारे घर की हालत जानता ही है, हम लोग कहाँ उनके हिसाब से कुछ कर पाएंगे। माँ, एक बार दीदी को फ़ोन मिलाकर पूछ लो ना, क्या पता वो कोई अच्छा सुझाव दे दे। सीमा अपने बेटे की बात मानकर सोनिया को फ़ोन करती है। हेलो बेटा, कैसी है? तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तेरे भतीजे का जन्मदिन आने वाला है, मैं और सूरज समझ ही नहीं पा रहे कि उसका जन्मदिन इस बार कैसे मनाए। माँ, बच्चा है, कैसे भी मना लो ना, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बेटा, अब तो तेरा रिश्ता इतने अच्छे घर से जुड़ चुका है, अब छोटा मोटा जन्मदिन मनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमें अब समधियों का भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ माँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर में तो इतनी जगह ही नहीं
कि इतने सारे लोग एक जगह आ पाए। माँ ये तो तुम ही बता सकती हो कि अब क्या करें। मेरी बेटी का ससुराल तो बहुत बड़ा है, इस बार जन्मदिन उन्हीं के घर मना लेते हैं। कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, बस एक केक ले जाएंगे, बाकी सब तो वहीं हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। माँ क्या सोचने लगी? बेटा तू एक काम कर, अपनी सास को बोल दे इस बार गोलू का जन्मदिन तेरे घर पर ही मनाएंगे। गोलू का भी यही मानना है कि वो अपनी बुआ के घर में इस बार केक काटे। हाँ हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे भतीजी का जन्मदिन यहाँ मनाया जाए। ये तो तुमने मेरे मन की ही बात कह दी। सोनिया के सास ससुर और उसका पति बाहर थे, जिस वजह से ये बात वो अपनी सास को बताना भूल जाती है। वहीं सीमा अपने परिवार के साथ सोनिया के ससुराल आ जाती है। बेटा कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ गए हैं? बेटा सब कहाँ गए हैं? और तूने अपनी सास को बताया था ना कि आज हम लोग आ रहे हैं गोलू के जन्मदिन के लिए। अरे नहीं पापा, वो लोग ना सुबह से कहीं बाहर गए हैं और मैं काम में बिजी थी तो बताना भूल गई। कोई नहीं, जब आएंगे तो बता दूंगी। शाम होते ही सोनिया के ससुराल वाले आते हैं और ललिता देखती है कि उसकी बहू मायके वालों को यहाँ बुलाकर पार्टी कर रही है। हे भगवान, कैसा हल्ला हो रहा है मेरे घर में। मुझे सुबह सबको लेकर काम से जाना है और मेरी बहू सबको लेकर यहाँ पार्टी कर रही है। पता नहीं इसका क्या चलता रहता है, जब देखो इसके मायके वाले यहाँ आ जाते हैं। सीमा जन्मदिन की पार्टी में और भी बच्चों को बुलाती है। सारे बच्चे सोनिया के घर की दीवार खराब कर देते हैं, काफ़ी सारा सामान भी तोड़ देते हैं, जिससे सोनिया की सास बहुत चिढ़ जाती है। बेटा गोपाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? बेटा ये बहू के घर वाले रोज़ रोज़ कुछ न कुछ लगा के रखे हुए हैं, जब देखो घर चले आते हैं। माँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? अरे बेटा मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा इसके घर वालों को। माँ जैसा आपको ठीक लगे आप करो। तू कुछ दिन के लिए घर की बिजली कटवा सकता है क्या? माँ बिजली कटवाने की क्या ज़रूरत है? अरे जितना कह रही हूँ उतना कर ना। ठीक है माँ। और याद रहे बेटा, इन सब के बारे में बहू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सोनिया के ससुराल में अब लाइट चली जाती है। ललिता अपनी बहू से कहती है, बहू हमारे घर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसकी वजह से हम जनरेटर या इन्वर्टर भी नहीं चला सकते कुछ दिनों के लिए। तो हम तुम्हारे मायके चले जाएं क्या कुछ दिन? ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को फ़ोन कर दूंगी। सोनिया के ससुराल वाले उसके मायके जाकर रहने लगते हैं। वक्त गुजरता है पर सोनिया के ससुराल की लाइट तो सही हो ही नहीं पाती। सूरज बेटा इतने दिन हो गए, मैं तो थक गई हूँ काम करते करते, न जानी ये लोग कब जाएंगे। हाँ माँ बात तो सही कह रही हो, ऊपर से हमारा कमरा भी ले रखा है, हमें हॉल में सोना पड़ता है। जल्दी से इनके घर की लाइट लग जाए और हमारे घर की बला टले। हाँ माँ, एक मुसीबत तो कम हो। वक्त गुजरता है, लाइट फिर भी सही नहीं होती। सोनिया के सास ससुर की एनिवर्सरी भी आ जाती है। बहन जी, आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, लगभग 60 लोग। तो आप उनके लिए खाना बना दोगी ना? ये भी कोई कहने वाली बात है। ठीक है, तो मैं गोपाल उसके पापा और बहू के साथ मंदिर जा रही हूँ। शाम तक आप सारा खाना तैयार रख दीजिएगा। जी जी बहन जी, बिल्कुल, आप आराम से मंदिर होकर आइए। सीमा और उसकी बहू काम पर लग जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। माँ, मम्मी जी ने कहा है कि पनीर की 3 तरह की सब्जी बनेगी, सूखी सब्जी भी कम से कम 3 बनेगी, 70 से 80 रोटियाँ बनेगी तो चलेगा, और पुलाव और जीरा राइस। बेटा बाजार से मंगवा ले क्या? ये तो बहुत ज़्यादा खाना है। माँ हमारे घर में ना बाहर से खाना नहीं आता, मम्मी जी को पता लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है बेटा। सीमा और उसकी बहू खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, पर अभी तो बस खाने के 2 से 3 आइटम ही बने थे। सूरज, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में और जान नहीं कि मैं कुछ बना पाऊँ। अगर तेरी बहू से बनता है तो बना ले। माँ लक्ष्मी इतना सारा खाना अकेले तो नहीं बना सकती, आपको मदद तो करनी पड़ेगी। अरे क्या मुसीबत हमारे गले आके पड़ी है, ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। माँ छोटा मुंह बड़ी बात, पर अभी से कुछ वक्त पहले हम सब भी तो यही कर रहे थे। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। उन्हें आए हुए सिर्फ 6 दिन हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कितने सालों से आए हैं। अरे लेकिन 6 दिन में कितना परेशान कर दिया, ये नहीं दिखाई देता। उन्होंने परेशान नहीं किया, आपने सोचा
कि आपने उनके साथ क्या क्या किया। घर के कपड़े उनके यहाँ धो के आते थे, लाइट ना होने पर उनके घर हर रोज़ चली जाती थी, और तो और गोलू का जन्मदिन भी वहाँ मनाया, और उन शैतान बच्चों ने उनके घर की कितनी सारी महंगी चीज़ें तोड़ दी। क्या कभी पलटकर आंटी जी ने आपको कुछ कहा? नहीं बहू, तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सीमा की बात सुनकर सोनिया के ससुराल वाले बाहर आते हैं। सोनिया की सास ललिता से कहती है, देखिए बहन जी, आज मेरी एनिवर्सरी नहीं है, ये खाना हम आज अनाथ आश्रम में देकर आएंगे। मैं सब समझ गई बहन जी, और मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। देखिए बहन जी, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, पर अपनों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता ना। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, गलती हो गई। सोनिया के मायके वाले सब कुछ समझ जाते हैं। सोनिया के ससुराल वाले और मायके वाले सब मिलकर अनाथ आश्रम जाते हैं और जितना भी खाना बना था वही दान कर देते हैं।